प्यारे दोस्तों, आज हम सब के लिए ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक खास संदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने शायद कई महीने पहले बताया था, जो भी मैं ईश्वर का कार्य करता हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि पैसे कमाने के लिए। मैं तो यही चाहता हूँ, यदि मेरा वीडियोस यदि आपको पसंद आते हैं तो आप कृपया करके शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी जो लाइक मिलेंगी वो पैसा मिलेगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं है। आप शेयर करेंगे तो जो मैं आपको जो कुछ बताना चाह रहा हूँ उन लोगों तक मेरी बात पहुँच जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर शेयर करेंगे, अपने अजीज़ लोगों के पास ज़रूर भेजेंगे। प्रिय दोस्तों, मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था कि जहाँ कहीं भी आप किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं या किसी माँ, बहन, बेटी जो विधवा हो चुकी है उसको देखते हैं, उनको देख कर के हमारा हृदय दया से भर जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है, जब हमारे घरों में या हमारे पड़ोस में या हमारे समुदाय में या हमारे गली मोहल्लों में या किसी हॉस्पिटल में या किसी राह पर कोई बीमार व्यक्ति देखते हैं तो उनके प्रति दया इतनी विकसित हो जाना चाहिए कि दिल में जो भी हो सकता है आप मदद करें। आप कभी यह न सोचें जो बीमार व्यक्ति है मेरे धर्म का नहीं, बीमार व्यक्ति है मेरा पड़ोसी नहीं, बीमार व्यक्ति है मेरी जाति का नहीं, मेरे समुदाय का नहीं या मेरा दोस्त नहीं। ऐसे कभी मत सोचना। आप ऐसे करके अपने दिन प्रतिदिन का कार्य करना। यदि इसकी जगह पे मैं होता तो क्या होता, यदि इसकी जगह मैं होता तो मेरी स्थिति क्या होती, ये सोचकर जितनी संभव मदद हो सकती है आप मदद करें। अपने शरीर से, अपने पैसे से या और किसी नैतिक सहायता के द्वारा। क्यों, आपको पता है ना, जब कोई बीमार व्यक्ति होता है, चाहे कितना ही पैसे वाला चाहिए, चाहे उसका कितना ही बैंक बैलेंस भरा हुआ है, करोड़पति अरबपति है, ये सोना है, चांदी है, प्लॉट हैं, धन दौलत है, लेकिन ये उस बीमार व्यक्ति के लिए ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। वो चाहता है एक अच्छा स्वस्थ शरीर चाहता है, वो चाहता है जो मैं पहले जो जैसा था वैसा हो जाऊं। उसके लिए धन दौलत ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, शून्य है। वो इन चीज़ों में वो उसका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी आनंद नहीं होता। वो यही चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं। और जब मन में दृढ़ विश्वास होता है और ईश्वर पर समर्पण करते हैं, ईश्वर के सामने, और सारे पाप एवं गुनाहों को ईश्वर के सामने खोल कर रख देते हैं, तो ईश्वर उन लोगों की ज़रूर प्रार्थना सुनता है और सुनी भी गई हैं। जब लोग ईश्वर के इतना नज़दीक आ जाते, अपने आप को पूरा समर्पण कर देते हैं, तो एक से गंभीर बीमारियां, जो कौन सी गंभीर बीमारी हो सकती है, आप उनके बारे में सोच लें और ईश्वर पिता परमेश्वर उनसे निजात दिलाता है। आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कोई भी देख लीजिए, कोई वीडियो देख लीजिए, कहीं न कहीं आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगी जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भी वो एक भला चंगा हो गया, ठीक हो गया। लेकिन ये काम तभी संभव है जब हम अपने सारे गुनाहों को ईश्वर के सामने समर्पण कर दें। जो जाने अनजाने में जो गलती हुई हैं उनको हम दोबारा से ना दोहराएं और ईश्वर से क्षमा मांग लें, समय रहते चेत जाएं। ये तो जो बीमार व्यक्ति, उसके लिए ईश्वर का संदेश। और जो हम उस बीमार व्यक्ति को देखते हैं, जितनी संभव हो उसकी मदद करें, क्योंकि कहने का मतलब ये है
कि हर व्यक्ति का अलग अलग अकाउंट होता, अलग अलग खाता होता। यदि आपकी नज़र में कोई व्यक्ति खराब हो, बीमार हो गया, आप सोचें बढ़िया है, ये तो इसी लायक था, बीमार हो गया इसलिए तो वो गलत काम किया, कहीं से पैसा गलत कमाया, वो इसको बढ़िया भोगने दो, मरने दो। ऐसे मत सोचना कभी आप, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यदि वो ने गलत काम किए तो वो भोगेगा, ईश्वर उसको दंड देंगे। आप ये गलत शब्द बोलकर उसके लिए आप भी पाप के भागी मत बनो, क्योंकि जो व्यक्ति बीमार है, जो किसी परेशानी में, दुख संकट में, आपने अपने मन हल्का कर लिया, ये शब्द बोले, कटु शब्द बोल के, चलो वो जाए, वो कल नहीं तो आज मर जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। यदि ऐसे आपके दिमाग में और दिल में सारी बातें आती हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं और इसका दंड हम सब भोगते हैं। इसके साथ साथ कोई भी माँ, बहन, बेटी, भाभी जो भी विधवा हो जाती हैं, ज़रूर ख्याल रखें, किसी गलत सेंस में मत लेना। मेरा कहने का मतलब यह है, एक स्त्री के लिए, एक औरत के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता है, सब कुछ होता है। वो अपने दिल की बातें अपने पति से बोलती है। पति चाहे काना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, कलूटा हो, नाटा हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता। एक औरत के लिए, एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए, एक माँ के लिए उसका पति होता है, पति परमेश्वर होता है। वो दिल खोल के उसके लिए बातें करती है। जब उसका पति संसार में नहीं रहता, वो अपने दिल में जो व्याधि है, दिल में जो किसी के साथ शेयर करने की भावना है, वो किसके साथ करे। मन करता है कि मैं अपने दिल की बात किसी से बोलूं, लेकिन कोई व्यक्ति उसे ऐसा नहीं दिखाई देता कि उसके साथ में अपने मन की बात बोले, दिल को हल्का कर ले। जहाँ तक संभव हो सके उसके लिए एक आप देवदूत बन जाएं। यह सोच करके, जो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, यदि यही स्त्री औरत मेरे घर में होती तो क्या स्थिति होती। तो इसलिए गलत सेंस को छोड़ के उसकी मदद करें, जितनी हो सके मदद करें। यदि बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके घर में राशन पहुंचा दें। यदि बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं तो उनका कॉपी किताब दे दें, पढ़ाई का खर्चा उठा लें, उसका दाखिला का सारा खर्चा उठा लें। यदि घर नहीं है तो आप जितना हो सकता उनके लिए छोटा सा घर के लिए मदद करें, कंट्रीब्यूट करें, जिससे कि आने वाले भविष्य उसका सुरक्षित हो जाए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरी बातों पे गौर फरमाना। क्योंकि कुछ लोग की सोच होती है, अरे मुझे क्या, इसका पति संसार में नहीं तो तेरे पति ने पाप किया होगा, संसार से चला गया, मुझे क्या लेना देना। नहीं, फिर भी आप पाप के भागी मत बनो। यदि आप ये सोच के पाप के भागी बनते हैं कि वो मर गया तो हम क्या करें, वो हमारी जाति का नहीं था, धर्म का नहीं था, हमारा दोस्त नहीं था, हमारे जिले का नहीं था, हमारे स्टेट का नहीं था, देश प्रदेश का नहीं था, ऐसे कब मत सोचना। यदि आप सोचते हैं कि बढ़िया उसका पति संसार से चला गया, वो तो चला गया इस संसार से, आप ये शब्द, कटु शब्द बोल के सारा पाप अपने सिर पे मत लो, अपने दिल पे मत लो, और पाप का बोझ अपने सिर पे कभी मत डालो। जैसे उसने किया था, ईश्वर उसे दंड देंगे, संसार से चले गए, लेकिन आप पाप का भागी मत बनो। जितना हो सका है हर संभव मदद करो। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप इनके ऊपर अपना पूरा घर लुटा दो, पूरा बैंक बैलेंस खाली कर दो, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ। जितना हो सका है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपके हाथ आपको परमिशन देते हैं, आप उनके लिए मदद कर दो। कभी भी बीमारों से और विधवाओं से कभी आप मुंह मत मोड़ना। मैं आशा करता हूँ कि छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और हाँ, एक बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ,
कृपया करके इसे शेयर कर दीजिए। इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ फ़ायदा नहीं, मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जीवन में ईश्वर ने बहुत बड़े काम चमत्कार किए हैं। यदि मैं आपके सामने आज ये वीडियो बनाता हूँ तो ईश्वर की ही दया है कि मैं इस संसार में जीवित हूँ, नहीं तो कोरोना के समय में मैं कभी का इस संसार से चला गया होता। एक्सीडेंट हुए मेरे और भी पैनिक अटैक हुए, लेकिन तभी ईश्वर ने मुझे संभाल के रखा। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। आपकी महान कृपा होगी, ईश्वर आपको आशीष दे।